दोनों तरफ पहले आयोटा तो देख, तो सबसे पहले यहाँ है आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू दी होल पावर 25 टू दी होल पावर 2। यानी पहले अंदर के पार्ट को हम सिंपलीफाई करेंगे। यानी हमारे पास अगर आयोटा की पावर 29 की बात करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। किससे डिवाइड किया, 4 से। 4 के टेबल में कितना आया, 16 आया, बच गया कितना, 3। यानी हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 3। क्या लिखेंगे बच्चे, आयोटा की पावर 3 प्लस 1 की पावर 25 तो 1 ही है, तो नीचे हमें लिखना चाहिए 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और इस टोटल की पावर जो अभी भी बाहर क्या बैठी है, 2 बैठी है। हाँ या ना, चल आगे आजा, सिंपलीफाई कर। आयोटा की पावर 3 जो होती है कितनी होती है बच्चे, माइनस आई। कितनी होती है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ से आयोटा की पावर 25 किसकी कमी है, ये 24 है ना, अगला मल्टीपल क्या आने वाला है, 28। तो किसकी कमी है, 3। यानी हम यहाँ बोलेंगे प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 जो था उसको मल्टीप्लाई किया आयोटा की पावर 3 से, और ऊपर भी आयोटा की पावर 3 अभी भी बाहर बैठा हुआ है पावर 2। हाँ या ना बोल, सर इसे ऐसे नहीं कर सकते थे, कैसे, आयोटा की पावर 24 ले ली, 4 into 24 into 4 plus 1 लेगा ना, 4 मतलब 25 है ना, तो 4 से हमने कितना होता है, तो आयोटा बचेगा ना। फिर आयोटा से, आयोटा को हटाने के लिए आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करेगा, नीचे 1 चाहिए ना, तो डायरेक्ट कर ले, क्या फर्क पड़ता है। आया ना बोल, चल ये आपके पास जो आया वो आया कितना भैया, माइनस आयोटा, ये तो हो चुका 1, क्या हो चुका, तो ऊपर कितना बचा, आयोटा की, जिसकी वैल्यू फिर से कितनी आई, और इसका पावर क्या बैठा, तो ये आ गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोल, अरे -2 आयोटा का होल स्क्वायर सॉल्व करेगा तो आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, जो सॉल्व होके कितना आ गया, -2। किसी को कोई एतराज? अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, ये छोड़ दो, ये आसान है, थोड़े और डिफिकल्ट पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बता दिया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये भी हो जाएगा आपसे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है एक अच्छा, जिसमें कह रहा है इफ, बातें नहीं, इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, कितना दे दिया, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ये कितना दे दिया बच्चे, तो कह रहा है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। कह रहे ये 1 हो जाए तो आप सबसे छोटा n की वैल्यू बताएं जिसके लिए क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और स्कूल एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये जो बात है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर हमें चाहिए नहीं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आयोटा बाई या a प्लस आयोटा बाई रियल प्लस इमेजिनरी। हाँ या ना बोल, तो अगर इसको हम सबसे पहले अगर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यानी अगर 1 प्लस आयोटा ऊपर है और नीचे 1 माइनस आयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से, और बाहर चुपचाप अभी भी n बैठने देंगे। हाँ या ना बोल, कोई एतराज है? ऊपर अगर ध्यान से देखेगा तो आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, बोल आया, और नीचे डायरेक्ट 1 प्लस 1 लिख दे, क्या लिख दे, ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर के चलते वो क्या हो गया, +1। क्या हो गया, अरे अभी बताया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, अरे आया नहीं आया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इसको सॉल्व कर, ऊपर वाले वैल्यू को ओपन करें, सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय नीचे है 2, बोल आया, अभी भी पावर क्या बैठा, आगे चले तो यहाँ से देख a कैंसिल आउट हो गया, क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, थोड़ा सोचना शुरू कर, ये कितना आया भैया, कैंसिल आउट हो गया 2 आयोटा, कितना आ गया, और ध्यान से देख ये हम 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 है, इसकी पावर n है, तो फिर से इसको हम काट के अब आयोटा की पावर n लिख रहे हैं। और बता आयोटा की पावर n यानी आयोटा की सबसे वो छोटी वैल्यू जिसको रखने पे ये 1 होता है, क्या होता है, और पॉजिटिव बोला है, क्या बोला है, नेगेटिव बोला रहता तो कुछ और सोचते, लेकिन इसने बोला है पॉजिटिव, तो किसी ने ये नहीं बोला कि सर 0, क्या, हाँ 0 भी तो है, ये इंटीजर है 0, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीजर, जब जरूरत पड़ता है तो मानते हैं, फिलहाल तो नहीं मान सकते। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जिस पे ये 1 होने वाला है, यानी अगर ये 1 है तो ये आयोटा की पावर 4 है,
तो यहाँ से इक्वेट करेगा तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है? यही है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसके लिए एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। बोल आया? अरे आया नहीं आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। नेगेटिव क्या पूछता? पूछता ही नहीं ना बेटा, क्योंकि नेगेटिव में तो इनफाइनाइट चले जाता है ना, -4 का मल्टीपल पूछता ही नहीं। वो ऐसा ही चीज पूछेगा ना जो देख, ये याद रख, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो भी चीजें कंफ्यूजिंग होती है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सर जीरो क्यों नहीं आई? जीरो क्यों नहीं आए? जीरो क्या है ना कि जीरो को हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं और पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। इसमें क्लियर बोला हुआ है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अभी जीरो के बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हमने पॉजिटिव क्या ले लिया? 4 ले लिया। अगला भी हो सकता था, 8 हो सकता था, 12 हो सकता था, 16 हो सकता था, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन सर अगर हाईएस्ट मानते तो 4 n लिख देते, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिख देते, बोलते n कोई भी नेचुरल नंबर है, 4 का मल्टीपल है, बस बात खत्म। वो हम डिसाइड ही नहीं करते। फिर वही बात तो हम कह रहे थे, वैसा पूछेगा ही नहीं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, वैसा तो पूछेगा नहीं, दुश्मन तो है नहीं, आए ना पूछेगा। अगला ऐसे पूछ रहा हूं सर। क्वेश्चन है कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 + 7 आयोटा, 1 प्लस कितना बच्चे? 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको हमने बता दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होता है? x + आयोटा y होता है। तो हमें सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप 1 + 7 आयोटा लिख रहे हैं और नीचे 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। आया ना बोल? अगले स्टेप में क्या, इसको हम 1 + 7 आयोटा लिखे और नीचे 4 प्लस आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा। बोल आया? a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया। बोल कोई कंफ्यूजन है? अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं तो z हमारे पास आ रहा है 1 + 7 आयोटा, न्यूमरेटर में कोई चेंज, लेकिन नीचे 4 - 1 हो चुका। क्या हो चुका? 4 - 3, यानी आ गया 3 - 4 आयोटा। बोल आया? क्या करते भैया? 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय कितना? 3 प्लस आया? अरे आया। अगले स्टेप में हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 1 + 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस डिवाइडेड बाय नीचे अगर डायरेक्ट 3 + 9 + 16 लिखे क्या? अगले स्टेप में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो 1 × 3 क्या लिखेगा? 3। बोलाया? -7 × 4 क्या लिखेगा? 20 और प्लस आयोटा। x1 लिया तो y2 4 और x2 लिया तो y1 प्लस का 20 आया। डिवाइड बाय नीचे कितना लिखेगा बच्चे? 25। सॉल्व करेगा तो z की वैल्यू -25 -25 प्लस 21 7 25 आयोटा डिवाइड बाय कितना? 25। तो आपको z जो है वो -1 प्लस आयोटा दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया। अरे आया? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। क्लियर है? चलो छापो फटाफट। अच्छा कॉमन ले लिया? नहीं। अरे कॉमन लेके काट ले, चाहे ऐसे अलग अलग करके काट ले, क्या फर्क पड़ता है? कटेगा तो रियल को रियल के साथ इमेजिनरी डिवाइड करता है ना। a + b डिवाइड बाय c = a / c + b / c। बचपन में पढ़ा नहीं? पढ़ा क्या? ऐसे ही आ गए? हाँ चल नोट कर फटाफट। टाइम बताएगा कोई? 1:11। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत समय है, लेकिन समय की एक खासियत है ना कि समय के साथ बढ़ता ही जाता है, वो रुकता नहीं है। तुम लोग गाने सुन लेते हो? गाने वो सा थोड़ा सा रुक जा, ठहर जा, समय ए वक्त रुक जा, वो प्रैक्टिकली रॉन्ग बात है।
वक्त नहीं रुकता, अच्छा हो या बुरा हो वो निकलते जाता है। बहुत फेमस नहीं है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, ये दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, एक गम की शाम है पर शाम ही तो है। गुजर जाए आखिर में नहीं हैं? नहीं सर आखिर तक लफ्ज़ तो नहीं पढ़ ले, ठीक है एक हफ्ते के बाद बेटा रे हो गया। एक हफ्ते के बाद दो ही क्लास लेते हैं वैसे भी तुम्हारी क्लास में हाँ, ठीक है। दो से लिया कहाँ, दो ही लेते हैं, 4 क्लास 3 क्लास लेना है उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, सभी क्लास तो थोड़ी ले रहे हैं। बीच में एक दिन 10 से 12 ले लेना किसी दिन। हाँ, ट्यूसडे को तो फिजिक्स की होती है। ठीक है। आपके पास अगला क्वेश्चन है सॉल्व z + 2 z + 2 1/4 - 3 आयोटा, 1/4 माइनस कितना है बच्चे 3 आयोटा, जहां कह रहा है where z is a complex number, where z is a complex number। अब देखिएगा नोट हो गया, सभी का हो गया, ठीक है। अब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जहां बोले कि z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिलहाल तो ये काफी इजी है, ये आसान क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको आसान से इक्वेशन बनेंगे और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा जैसे जैसे आगे जाओगे। लेकिन हाँ, जहां कहीं भी बोले कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको मान लोगे कि वो x + i है, अगर आपको xy पसंद हो तो, या फिर a + i भी है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मान ले सबसे पहले कि रेट आपके पास z जो है वो x + कितना है बच्चे i, कोई कंफ्यूजन? जैसे x + i है उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे z इस एक्सप्रेशन में रखें तो यहाँ हम क्या रखेंगे बच्चे x + i और प्लस क्या रखेंगे 2 ये हमें हटाना पड़ेगा, हाँ या ना बोल। 4 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 3 आयोटा, नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा 4 प्लस, अरे आया तो इधर अगर सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय कितना 25। कोई कंफ्यूजन? और इधर अगर रियल को रियल के साथ रखें तो ये हो जाएगा x + 2 प्लस का आयोटा बाई, बोल आया। अगर थोड़ा सा और अरेंज करें तो x + 2 प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, दिख रहा है क्या? अब यहाँ क्या करते हैं कि हम रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को, यानी हम इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अगर हम इस दोनों को क्या कर ले बच्चे इक्वेट कर लें तो हमें x + 2 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 4 कितना बच्चे 25 और y की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3/25। तो y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये 4/25 माइनस कितना बोला यार, सभी को दिख रहा है -46/25, सोच ले। अरे एलसीएम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दिखना चाहिए वो दिख रही है x की वैल्यू कितनी भैया -46/25 प्लस y की वैल्यू कितनी 3/25 और यहाँ क्या लिखेगा आयोटा। यही वो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे, बोल आया। कोई कंफ्यूजन है? चल आगे अगले क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन है आपके पास फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें क्या है सच दैट अब आपके पास एक्सप्रेशन दिया है 3 + 2 आयोटा sin थीटा, 3 + 2 आयोटा sin थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोटा sin थीटा, 1 - कितना 2 आयोटा sin थीटा इज प्योरली रियल। अब अगर ये जेई वगैरह में पूछता है जैसा कि पूछता है ये इस पैटर्न पे, इस तरीके का नहीं, इतना आसान नहीं लेकिन इसी तरीके का पूछता है, तो जेई में पूछता तो हम इसके अगर प्योरली रियल है तो हम इसके किस पे फोकस करते, केवल इमेजिनरी पार्ट पे। क्यों? क्योंकि अगर ये प्योरली रियल है तो इसकी इमेजिनरी पार्ट क्या होने वाली है 0 होने वाली है, हमें रियल पार्ट से कोई लेना देना नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है?
और अगर ये प्योरली इमेजिनरी होता तो हम किस पे फोकस करते? चूंकि ये कह रहा है कि ये प्योरली रियल है तो ये इमेजिनरी पार्ट इसकी क्या होगी? जीरो। लेकिन चूंकि हम लोग पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम पूरा आपको करके दिखाते हैं कि सबसे पहले तो मान लिया कि कोई जेड है जिसको हम लिख रहे हैं 3 + 2 आयोटा sin थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोटा sin थीटा। बोल आया सर प्योरली रियल में रियल वाला जीरो है। इमेजिनरी वाला प्योरली रियल का मतलब क्या है? रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिखना चाहिए। और प्योरली इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट दिखना चाहिए, रियल पार्ट नहीं दिखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो रटाते नहीं है, समझाते हैं, समझा कर। इमेजिनरी पार्ट पे थीटा की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। अभी नहीं बोल सकते, डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो? अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। अभी क्या तुम्हें रियल पार्ट पता है? क्या इस कॉम्प्लेक्स में तुम्हें रियल पार्ट पता है? नहीं। क्या तुम्हें इमेजिनरी पार्ट पता है? नहीं। तुम बोलोगे सर हाँ पता है ना सर, ये 2 आयोटा sin थीटा इमेजिनरी पार्ट है। नीचे वाला कहां है? माइनस। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? मतलब एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट। क्या समझ रहा है? जिसको बात समझ रहा है नहीं आ रहा है तो यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करते हैं नहीं करते हैं? कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखेगा? 1 + 2 आयोटा sin थीटा और नीचे भी लिखेगा कितना बच्चा? 1 + 2 आयोटा। आगे का काम लिखे डायरेक्ट। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 3 + 2 आयोटा sin थीटा। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखे समझ आएगा? x1 x2 x1 x2 केवल हो गया 3 माइनस y1 y2 y1 y4 4 sin स्क्वायर थीटा। सोच ले आया? ठीक है। फिर प्लस आयोटा कॉमन किया ब्रैकेट x1 y2 6 sin थीटा। सही है। x1 को हमने क्या लिया? y2 फिर x2 ठीक है। प्लस का कितना लिखेगा? 2 sin थीटा। कोई कंफ्यूजन? डिवाइड बाय नीचे हमारे पास होल स्क्वायर है a1 का 1 हो जाएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा। किसी को कोई ऐतराज नहीं? ऊपर अरेंज कर कितना आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। बोल आया? और उसके साथ कितना आ रहा है? +8 sin थीटा डिवाइड बाय नीचे कितना आ रहा है बच्चे? 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अगर इसको अब प्योरली होना है, ये अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर आया हमारे पास, सर आयोटा का गया, आयोटा छोड़ दिया गया, ठीक है। अगर इसको हम बोले कि इसको अगर प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल होना है, क्या होना है? तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल व्हेन इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए बच्चे? 0। तो इमेजिनरी पार्ट अगर यहाँ से ध्यान से देखेगा तो ये वाला है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। और इसको क्या होना पड़ेगा? 0। क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों ऐड होकर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी ये 0 नहीं होगा तो किसको 0 होना पड़ेगा? यानी 8 sin थीटा अगर 0 हुआ, क्या हुआ बच्चे? 8 sin थीटा अगर 0 हुआ तो उम्मीद करते हैं कि sin थीटा भी कितना आएगा बच्चे? 0। तो यहाँ से अगर देखें तो थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। बोल आया? अगर जनरल सॉल्यूशन पूछ देता तो थीटा की वैल्यू तुम n पाई लिखते। क्या लिखते? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा के लेके आए, हाँ या ना बोल? ए n पाई आता। अब अगर इसी को किसी इंटरवल में दे दिया किसी, तो पूछ लेगा कि वो थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए क्या होगा? 0। ये बन गया जेई। और अगर उसके लिए 0 है तो उसका सम कितना है? ले बोल दिया 0 से 2 पाई के बीच में। किसके बीच में? तो तुम बोलोगे सर 0 पे भी 0, पाई पे भी 0 और 2 पाई पे भी 0, सबका सम कितना? 3 पाई। ऑप्शन मैच कर आया। सम ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको। कि अगर इसी को बोल दे कि इस इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, 0 से 2 पाई, 0 से 4 पाई, कुछ भी दे दिया तो जहां जहां 0 है वो सबको लेगा। साइन 0 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी क्या होता है? समझ रहा है? तो ये सारे जो है उस पे 0 हो रहा है। कहां से आ रहा है? n पाई से आ रहा है। n की अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं। अब 0 से 2 पाई के बीच में पूछ रहा है तो 3 वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक पाई आ रहा है, एक 2 पाई आ रहा है। अब मान लो इसी का सम पूछ दिया, क्या पूछ दिया? तो कितना हो जाएगा? 3 पाई। अगर पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ थीटाज कितना है, कितने ऐसे वैल्यू हैं थीटा के जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने हैं? 3, 0, पाई और 2 पाई। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग वेरिएंट। समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? नोट कर। बातें नहीं, जल्दी नोट कर फटाफट, समय कम है।
जल्दी करो, थोड़ा ज्यादा चीजें पढ़ेंगे हैं, बैठ के बातें करने का क्या मतलब। तू उधर भी जाता तो भी सीधी हो जाता। पिछली 4 क्लास से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी तुम्हें नहीं मंजूर है तो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छाएं तो अनंत है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। हैं? ये असली है बेटा, इधर इधर चल मिटा लें। सर तो एक क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है if a plus iota b, a plus iota b is equal to c plus iota divided by c minus iota, c plus iota divided by कितना, c minus iota, a b c belongs to r, यहाँ कह रहा है कॉमा a b c belongs to क्या है बच्चे, r, और इसी बात पे सारे के सारे क्या हैं, रियल है। तो कह रहा है then so that पहला पार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा पार्ट इसी में है आपके पास b अपॉन a इज इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। b अपॉन a इज इक्वल टू कितना शो करना है, 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। चलिए सी स्क्वायर, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 2-3 सेम तरीके के क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से आपको बताएंगे। सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना, कुछ डायरेक्ट हम कर देंगे, कुछ आपके हम प्रॉपर्टी की मदद से करेंगे ताकि प्रॉपर्टी का भी इम्प्लीमेंटेशन समझ में आए कि हाँ किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चले शुरू करें, नहीं करें, करें। a प्लस आयोटा b की वैल्यू हमें इतनी दी हुई है, उधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जिससे वो इक्वेट किया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी पहले हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तो स्टैंडर्ड है, ये नहीं, इधर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम रियल को रियल से इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल पाएंगे, किसकी, और फिर किसकी निकालेंगे, b की, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोल आया, चल करते हैं। अगर हम इसमें देखें, देखेगा इधर, हाँ इधर a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डिवाइड बाई c माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा c प्लस आयोटा, बोला आया, चल लिखेगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा का डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस आया। चल अगले स्टेप में यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2c आयोटा, सोच ले नीचे वाला बताना एक बार, ये c स्क्वायर हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस बाहर होगा ना, ये अभी तक 5-6 बार कर चुके हैं, अभी तक नहीं पता चला इनको कि भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, किसके चलते, आयोटा स्क्वायर के चलते, सही है, ठीक है। ये देख a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 हो गया, और 2ab मतलब 2c आयोटा डिवाइड बाई नीचे लिखेगा c स्क्वायर प्लस 1, बोला आया। थोड़ा अगर प्यार से देखेगा इसको तो ऐसे लिखेगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस 1, बोला आया, प्लस लिखेगा 2c डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस 1 आयोटा, बोला आया। क्या रियल को रियल से इक्वेट करेगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू बच्चे c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई c स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2c डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस 1। किसी को कोई एतराज, a को इससे इक्वेट किया, देख बीच में अगर कंसंट्रेशन गया तो गया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम जंप किए, तुम फिर भी पूछ रहे हो कि सर बीच वाला बताना, मतलब तुम्हारा ध्यान वहां से हटा था, तो भले दिमाग में कुछ और चल रहा हो, शायद बाहर कहीं घूम रहे हैं या किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, क्योंकि इतना लगातार हम लोग चल रहे हैं, बीच में कोई बात भी नहीं हुई, ये बीच में गायब हो गया,
समझ रहा है? हाँ, ऐसी गलती करेगा तो भुगतेगा। चल बताते हैं फिर से। ए वाली समझ में आई बात? ए वाली समझ आई? ए को रियल पार्ट से और बी को इमेजिनरी पार्ट से। ए की वैल्यू ए वाली, बी की वैल्यू ए वाली। बोला आया। हमें चाहिए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी। तो हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लिखें। हाँ। तो ऊपर लिखेंगे हम सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई एतराज? प्लस क्या लिखेंगे बच्चे? बी स्क्वायर यानी 2c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना लिखेंगे? सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपलीफाई में चलते हैं। नीचे हम लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसी को कोई एतराज? ऊपर वाला हमारे पास है, ओपन करें। ठीक है। c की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर और प्लस का 4c स्क्वायर। बोलाया। थोड़ा ओपन करेगा तो ये दिखेगा c की पावर 4 प्लस 1 और a कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा भैया? प्लस का 2c स्क्वायर और प्लस का 1 और नीचे बचा है c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको भी लिख सकता है c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे भी है c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या आ गया? क्या प्रूफ हुआ? LH इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत है? अब दूसरे वाले पार्ट पे चल। कह रहा है b अपॉन a इतना होना चाहिए, तो पहले b अपॉन a, तो b की वैल्यू लिख। b हमारे पास है कितना बच्चे? 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय a कितना बच्चे? c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस a। इससे कटा a आ गया आपके पास b बाय a इक्वल टू 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस। बोला आया। हां सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन नहीं है? छापो। ये बढ़िया अभी और आएगा आएगा भैया। अनंत है अनंत। अगर घर से बुलाना किसी को बुला ले। पीजी में रहता है। क्या खिला दिया सुबह सुबह? आलू का पराठा था। पक्का आलू ही था। हैं? घर पे फोन कर लियो, नहीं तो नीचे बोलना राकेश को या किसी को भी छोड़ आएगा। ठीक है? हाँ अगर दिक्कत है तो। अरे खिड़की आज नीचे सीढ़ी से उतरते गिर गया तो देख। हाँ अगर दिक्कत हो तो ले जाना नीचे से किसी को, स्कूटी या बाइक से छोड़ आएगा। थोड़ा जूस हो सब दूध हो पिया हो, नेगेटिव में चल रहा है? शरीर देख के नेगेटिव में नहीं जा रहा है? इस उम्र में सब दुबले होते हैं, ऐसा क्या? नहीं मैं भी हूँ। तुम दुबले हो? देख ध्यान से। दुबला मतलब ये। इसको बोल सकते हैं, सही बोला। इसको बोल सकते हैं। ये उस कैटेगरी में रहना डिजर्व करता है। हाँ कोई दिक्कत। ना स्क्वायर का ये तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। a स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, देखना दोनों का स्क्वायर करते। ऊपर a स्क्वायर करेगा तो ये दोनों का होल स्क्वायर होगा ना। ऊपर वाले के ऊपर के नीचे वाले का नीचे का। अभी और तरीका बता रहे, इस तरीके के क्वेश्चन को और कितने तरीके से किया जा सकता है वो भी बता रहे। अलग क्वेश्चन लेंगे लेकिन सेम कंसेप्ट होगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बदल देंगे कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो।
समय को दो बजे 1:40 टाइम हो अभी बताया ना, अपना टाइम आएगा वाला कहानी छोड़ दे, नहीं तो टाइम कभी नहीं आएगा। फिर पता चलेगा इधर मेट्रो पे बैठ के बोल रहा है हमारा टाइम आएगा, हम ही करेंगे कुछ है। तो उससे बेहतर है कि अभी समय चल रहा है अच्छा, इसका यूटिलाइज कर ले। चले मिटा ले। हाँ सर क्वेश्चन लिख देते हैं इधर नंबर बेटा, थोड़ा गति बढ़ाओ यार। लेकिन सर आज पता नहीं क्यों कब चल रहा है। क्वेश्चन है इफ a plus iota b is equal to x plus iota to the whole square divided by देखने से पहले 2x square plus 1, 2x square plus 1। तो करा then prove that आपको प्रूव करना है a square plus b square is equal to x square plus 1 to the whole square divided by 2x square plus 1 का whole square। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना, ठीक है, ध्यान देगा। हो गया, नोट कर लिया। चलिए इधर देखिएगा, अब आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आ सकता है? स्क्वायर मॉडुलस लेके। क्या लेके? अब मॉडुलस वाले पे यार थोड़ा सा जो पीछे छूटती जा रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें बेशक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, लेकिन हमें कुछ उसी तरीके का टर्म यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। बोल आया? अरे आया। तो इसे हमें क्या लेना चाहिए? मॉडुलस लेना चाहिए। अगर इधर हम मॉडुलस लेंगे तो इस साइड में हमें क्या लेना पड़ेगा? मॉडुलस लेना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये होगा, क्या बनाना, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। एक बार देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास फिलहाल तो कोई तरीका नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं? मॉडुलस ही ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अगर हम इस दोनों साइड को मॉडुलस ले लें, समझना क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से, कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें a प्लस आयोटा b, इधर भी मॉडुलस अगर ले लें तो एक काम तो हमें इधर भी करना पड़ेगा, आया ना बोलो। और अगर आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी याद हो तो जो हम मॉडुलस नीचे लेते थे ऊपर, यानी a अपॉन b मॉडुलस को हम ऊपर a मॉडुलस डिवाइड बाय b मॉडुलस लिख सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मॉडुलस डिवाइड बाय नीचे कितना लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस। बोल आया? हाँ ऐसा लिखा, प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। ये हमारे पास a बाई b मॉडुलस था तो इसको हमने लिखा था a मॉडुलस डिवाइड बाय कितना? b मॉडुलस लिखा था। z1 अपॉन z2 भी लिखा था, ठीक है। अब अगर इस मॉडुलस को हम ऐसे लिख दें और मॉडुलस को सॉल्व करने अगर जाएं, a प्लस b का अगर मॉडुलस हमारे पास जाए तो क्या लिख सकते हैं इसको? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी को कोई एतराज? अरे बताया नहीं बताया? Yes, sir. z अगर हमारे पास ऐसे लिख रहा है सर, जैसे बताया नहीं बताया? बताया उसी क्लास में फिर से बता दें। मार्केट से अच्छा ये हाथ समझ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर zx प्लस आयोटा y था तो हमने बताया था कि z मॉडुलस जो होता है वो रूट अंडर कितना होता है भैया? x स्क्वायर प्लस और y इसको ये दूसरे तो तरीके बताया। से हमने बोला था रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, स्क्वायर। ये तो बताया तो वही तो लिखा। a प्लस आयोटा b है तो इसका मॉडुलस लेगा तो क्या आएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ठीक है। इधर रहने दे ऐसे फिलहाल, ठीक है। x प्लस आयोटा, अच्छा इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख देते, किसी को एतराज है? एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी, याद दिलाएंगे? z की पावर n हो या फिर मॉड z का पावर n हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लिखवाया हुआ। z की पावर n का मॉड को हम लिख सकते हैं z का मॉड की पावर n। हाँ या ना बोल? बस उसी का इस्तेमाल किया हमने, बोला स्क्वायर बाहर लिख दे, मॉडुलस पहले लिख दे। डिवाइड बाय नीचे कितना लिखेगा बच्चे? 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई एतराज? लेकिन हमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। थोड़ा एक स्टेप और चले जा, क्या इसको वैसे हमें प्रूफ क्या करना है? x। हाँ इसको समझ, क्या इसको रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखेगा?
हाँ लिख दो। स्क्वायर अरे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ, लिख दो है, सर। रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, हाँ। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का हाँ, स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे कितना लिखेगा बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 1 बोल आया। ये नीचे वाला मोड कहाँ है? मॉड है ही नहीं, नीचे ब्रैकेट है। अच्छा ये मॉड ही है, हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा देखना ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है तो हो गया ना मॉडुलस खत्म, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट ही है। हाँ ठीक है सर ठीक है। तो मॉडुलस इसका भी क्या लिखेगा होल स्क्वायर लिखेगा क्या, ऐसा है क्या? हाँ नहीं सही लिखा है। सोच ले, क्या ब्रैकेट या फिर होल स्क्वायर, हमें ब्रैकेट केवल ब्रैकेट नहीं सर होल स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट नीचे रुक जा। अगर z इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, क्या है कोई दिक्कत है? तो अगर z मॉडुलस जब निकालेगा तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर आएगा। अरे बताया था नहीं बताया था, अब कॉपी नहीं पढ़ोगे तो यही होगा कि भैया रियल पार्ट का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो उसका मॉडुलस तो निकालेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से गायब होकर फिर वहीं बच जाएगा ना। अरे करके दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया नहीं चलो इसी तरीके से चलो सही जा रहे हो। ये ठीक है भैया, इतना ही आएगा ये मॉडुलस हटा ले। अब हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले एक स्टेप और लिख लो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस कितना लिख दिया बी स्क्वायर बोल आया। ऊपर अभी हमारे पास है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बोल आया। स्क्वायर रूट खा गया, माइनस अरे स्क्वायर रूट खा गया, ठीक है सर ठीक है। हाँ सब डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा 2x स्क्वायर प्लस 1 बोल आया। क्या हमें इसको हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करना चाहिए? तो लिख स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो होगा ही, क्वेश्चन सही है तो हो, क्यों नहीं होगा? ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही क्या करना था प्रूव करना था बोल आया। ये सब आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको ध्यान देना पड़ेगा अपने को, ठीक है? एक क्वेश्चन और इसी तर्ज पे आपको हम बताते हैं। किधर है? चलिए एक और ऐसा ही है देख लेगा, ये मिटा ले इधर वाला, ये समझ में आ गया, समझेगा, इधर ध्यान देगा थोड़ा। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x माइनस आयोटा y, कितना दिया बच्चे x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d रूट अंडर बोला आया। x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कितना बच्चे होल स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, है ना? बोल देख समझ, पहले क्वेश्चन का प्लॉट समझ कि प्लॉट में क्या क्या रहा है। प्लॉट में ये कह रहा है कि पहली बात तो आप इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालो, क्या निकालो? हाँ देख रहे इसका मॉडुलस अगर निकालेगा, रूट भूल जाए थोड़ी देर के लिए, मॉडुलस अगर इसका निकालेगा तो मॉडुलस क्या कहेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहेगा ना, लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए, यानी ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है ना इसका हमें क्या चाहिए मॉडुलस चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो हमें इधर भी तो इसका मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करें सबसे पहले तो इस रूट को हटाएं, कैसे दोनों साइड स्क्वायर करके, ठीक है? समझ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो ये हमारा हो जा रहा है x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन? इज इक्वल टू इधर आ रहा है a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा d, दोनों साइड हम मॉडुलस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मॉडुलस। क्यों ले रहे हैं रीजन समझ आ रहा है? क्योंकि हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस, एक और तरीका है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो प्रॉपर्टी है कि z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z कंजुगेट लिखवाया है, अभी उस पे हम पहुंचे ही नहीं है, उसको करने का और तरीका बेहतर वो और हो जाएगा, लेकिन सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, इसीलिए हर क्वेश्चन को हम एक एक दो दो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, सारी चीजें वो कवर हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है? अब समझ कि अगर ये होल स्क्वायर दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं तो x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर का मॉडुलस बोल आया, तो इधर भी लेगा a माइनस आयोटा b का मॉडुलस डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d का मॉडुलस बोल आया। ये सेम ही था ना, अलग अलग कर दिया प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, हाँ या ना? बोल। अब अगर समझ, अगर इसको मॉडुलस लिया तो अभी प्रॉपर्टी 2 बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा लिख सकता है ना
x माइनस आयोटा बाई मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख सकता है इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी मॉडुलस डिवाइड बाई c माइनस आयोटा डी मॉडुलस। हाँ या ना? एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर और इस पूरे का होल स्क्वायर। बोल आना अरे इसका हाँ ठीक है सर ठीक है। और इधर भी हम लिख रहे हैं कितना बच्चे, यहाँ भी मॉडुलस है, इधर हम लिख रहे हैं कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे लिख रहे हैं c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? क्या इस वाले स्क्वायर से रूट गायब हो चुका? तो क्या केवल यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचा और इस साइड आपके पास रूट अंडर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे क्या बचा रूट अंडर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बोल हाँ या ना? दोनों तरफ स्क्वायरिंग फिर से बताया या समझ आ गया? समझ आ ठीक गया। है। और फिर से एक बार क्या करना है, मैं स्क्वायर, ठीक है, यानी हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस, और यही हमें क्या करना था, तो ये हो गया प्रूफ। एज सिंपल एज बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली क्लास में दो चीजें याद करके आनी पड़ेंगी, यानी पढ़ के आनी पड़ेंगी। मैथ्स में कुछ याद नहीं करना है, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। क्या भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ, उस सब में लगभग 10-10 प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है। ये बोल रहा है सर दो ही बेटा टॉपिक का नाम बताए, ठीक है? इसके अंदर प्रॉपर्टी हमने लिखवाई है 10-10, 12-12 या 15 जितनी भी लिखवाई हो, वो सारे प्रॉपर्टी आपको दिमाग में होने चाहिए। समझ आई बात? कल ही है ना क्लास? हाँ, तो कल वो समझ में आ जाएगा। अगर उस पे तो कुछ क्वेश्चन कराएंगे और फिर आपको हम क्या पढ़ाएंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गेन प्लेन पढ़ाएंगे। क्लियर है? उसी के साथ समझ के आनी है, पढ़ के आनी है, जैसी आपकी इच्छा, करके आनी है, करके आनी है। मतलब बिना किए नहीं आ सकते, वैलिड नहीं है। हैं? हो गया? समझ में आ गया? चलें? अरे पक्का? चल ठीक है।